So, hello everyone. Here's Kushal Mehta, your friend, mentor, and coach for CA Final. वो CA Final मतलब कैसे आप क्या सर सारे सब्जेक्ट करवाने वाले हो? जी हाँ, स्टार्टिंग करेंगे हम लोग किससे? अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से, ठीक है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर भी सब 4 मॉड्यूल है, तो पहले कौन सा मॉड्यूल करवाने वाले हो? देखो, मॉड्यूल 1, 2, 3, 4 इन सब के अंदर जो अपना इंडेक्स बेस्ड मॉड्यूल है ना, मतलब जिसमें छोटे छोटे इंडेक्स हैं जो हम बहुत ही जल्दी कर सकते हैं अपने एग्जाम से पहले, ठीक है? वो कौन से हैं? मॉड्यूल के अंदर मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर, ठीक है? मॉड्यूल 2 हम लोग पहले करेंगे। सर मॉड्यूल 2 अप्रोक्सीमेट एग्जाम में कितने नंबर्स का आने वाला है? मान के चलो कि कम से कम ये एग्जाम के अंदर 20 से 30 नंबर का आपको दिखने वाला है, ठीक है? सर ये जो जितने भी अपने इंडेक्स हैं, एक इंडेक्स में कितना टाइम लगेगा? हम लोग ट्राई करेंगे कि एक इंडेक्स को 30 to 40 मिनट्स में कंप्लीट करते हैं, ठीक है? 30 to 40 मिनट्स के अंदर आपको बेनिफिट क्या होगा कि जो एग्जाम से पहले जब आप अपनी प्रिपरेशन करोगे फाइनल एग्जाम के लिए, तो आप 2 से 3 बार रिवाइज कर पाओ। समझ रहे हो? मतलब मेन एग्जाम से पहले 2 से 3 बार रिवाइज करना कोई एक इंडेक्स को, मोटिवेशन किस लेवल तक जाएगा, कॉन्फिडेंस किस लेवल तक जाएगा आपका, ठीक है? आप दूसरों को मोटिवेट कर पाओगे, भाई मैंने तो 2-3 बार कर लिया, तू क्यों नहीं कर पाया, ठीक है? आ जाओ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपनी इंडेक्स नंबर 2 से। इंडेक्स नंबर 2 किस चीज के है? इंडेक्स नंबर 2 किस चीज का है? सर इन्वेंट्रीज का। इन्वेंट्री को हम लोग वैल्यू कैसे करेंगे? कॉस्ट या फिर एनआरवी विच एवर इज लोअर पे, राइट? यही बात है। आओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रीड करो, मेरे साथ साथ क्वेश्चन को रीड करते जाओ और बहुत इजीली बहुत कंफर्टेबल जोन में होगा। आओ illustration number 1. As per Index 2, inventory include material and supply awaiting for use in production process. ठीक है भाई, वो material होता है, no doubt. Examine whether the packing material and publicity material are covered by the term of material for supply awaiting for use in production process. Sir, material के अंदर जो इन्वेंट्री के अंदर सर मटेरियल आएगा, उस सप्लाई अवेटिंग फॉर यूज इन प्रोडक्शन मतलब वर्क इन प्रोग्रेस भी इंक्लूड करेंगे हम लोग। क्या सर? पैकिंग मटेरियल को भी और पब्लिसिटी मटेरियल को भी हम लोग इन्वेंटरी में काउंट करेंगे? नहीं करेंगे। बट सर कई बार करते हैं। देखो अगर उसका नेचर ही ऐसा है, जैसे मान लो कोल्ड ड्रिंक का कैन है, उसका नेचर ही ऐसा है, उसके बिना वो कोल्ड ड्रिंक पैक हो ही नहीं सकती, ठीक है? तो वो क्या इन्वेंटरी में इंक्लूड होगा? जी हाँ, वो इन्वेंटरी में इंक्लूड होगा, नो डाउट। बट एक चीज ध्यान रखना, वो कैन को पैक करने के बाद जो अपर वाला कार्टन लगता है वो इन्वेंटरी का पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है? ये इस आंसर में लिखा हुआ है। देखो, वाइल प्राइमरी पैकिंग मटेरियल में भी इंक्लूड, ठीक है, प्राइमरी को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, मटेरियल के अंदर एंड सप्लाई वेटिंग फॉर यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस, बट द सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल एंड पब्लिसिटी मटेरियल कैन नॉट बी इंक्लूडेड, ठीक है? वो इंक्लूड नहीं करेंगे। अब प्राइमरी पैकिंग मटेरियल में क्या, देखो जैसे कोई इन्वेंट्री है अपनी, जो सेलेबल कंडीशन लाने के लिए ही उसको प्राइमरी में आना ही पड़ेगा, लाइक फॉर एग्जांपल बोतल, कैंस एक्सेट्रा, यही मैंने आपको बताया, वही इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है? सेकेंडरी मटेरियल को हम लोग इन्वेंट्री में यूज नहीं करेंगे, पैकिंग मटेरियल नहीं यूज होगा। आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आओ। एबीसी लिमिटेड बाय गुड्स ऑन एन ओवरसीज सप्लायर। एबीसी लिमिटेड भाई मटेरियल लिया, इट हैज रिसेंटली टेक 1000 यूनिट लिए कंपोनेंट एक्स के, किस प्राइस पे लिए? सर 1200 पर यूनिट। मैंने एक्स लिए 1000 एट द रेट 1200, 1000 इंटू में 1200, सर 12 लाख रुपए के, 12 लाख रुपए के लिए द कोटेड प्राइस 1200 रुपए, ठीक है? उसने नेगोशिएट किया, उसको 5% का ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, मतलब माइनस में 5%, 12 लाख माइनस में 5%, सर 11,40,000 रुपए का। ओके, द सप्लाई ऑफर एंड अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट। अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट तो भाई आपका P&L का पार्ट होता है, ये इन्वेंट्री में काउंट होता ही नहीं है, ये तो बाद की बातें हैं। फिलहाल जो हमने इन्वेंट्री लिया उस पर बात करेंगे। फॉर द पेमेंट 30 डेज के अंदर, भाई अगर आपको 2% का डिस्काउंट दे दूंगा अगर आप मेरे को 30 दिन के अंदर पेमेंट कर दो, सर ये बाद की बातें हैं, P&L का पार्ट है, ठीक है? सर वो मटेरियल लाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी लगी 60 रुपए पर यूनिट, टोटल यूनिट 1000, 1000 इंटू में 60 प्लस में 60,000, ठीक है? ओके, वंस द गुड्स रिलीज टू कस्टम, एबीसी लिमिटेड मस्ट पे डिलीवरी चार्जेस 5,000 रुपए, 5,000 रुपए डिलीवरी चार्जेस वेयर हाउस का भी लगेगा, ये भी ऐड करो।
11,40,000 प्लस में 60,000 प्लस में 5,000, टोटल हुआ 12,05,000 रुपए। टोटल हुआ कितना? 12,05,000 रुपए। राइट, आंसर कितना है? 12,05,000 रुपए। खत्म हो गया क्वेश्चन कवर। इजी था क्वेश्चन, सही लगा? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 किया भाई, ये तो 4 आ गया, 3 कहां गया? ये रहा। ए बिजनेस प्लान फॉर प्रोडक्शन ओवरहेड कितना? सर 10 लाख पर एनम। ठीक है, 10 लाख रुपए लगेगा। नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल कितना है? 1 लाख यूनिट, मतलब 10 रुपए पर यूनिट लगता ही लगता है। ड्यू टू सप्लाई डिफिकल्टीज द बिजनेस वॉज ओनली एबल टू मेक 75,000 यूनिट। कोई बात नहीं। अदर कॉस्ट कितनी? 126। कैलकुलेट द पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट में सर 126 तो आपके ये लग रहे हैं और 10 रुपए ये, मतलब 136 रुपए। ठीक है। अमाउंट ओवर टू बी एक्सपेंड ड्यूरिंग द ईयर। सर 10 रुपए के हिसाब से 75,000 आपने बनाए, मतलब 7,50,000 रुपए आपका तो जो है एब्जॉर्ब हो गया इन्वेंट्री में। बाकी के 2,50,000 सर किस में जाएंगे? P&L में। ऑब्वियसली बात है सर, 7,50,000 एब्जॉर्ब हुआ, बाकी के 2,50,000 आपके किस में जाएंगे? P&L में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंक्लूड करो उसको। ठीक है, हुआ क्लियर? आया समझ में? गुड। क्वेश्चन नंबर 4 में आओ। एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर कंट्रोल यूनिट फॉर एयर कंडीशनिंग सिस्टम। भाई उसने मैन्युफैक्चर करता है वो एयर कंडीशनर, उसने ये प्रोडक्ट्स लिए। ठीक है, एक कंपोनेंट एक्स का लिया, एक वाई का लिया और रॉ मटेरियल लिया। ठीक है, तो भाई कॉस्ट का पार्ट है, ऐड करते जाओ इसको। 1205 प्लस में 800 प्लस में 150। ठीक है। द कंपनी इनकर फॉलोइंग मंथली एक्सपेंसेस और लगते हैं। फैक्ट्री का रेंट लगा सर। ठीक है, एनर्जी कॉस्ट लगी 7500, कितना हो गया टोटल? 24,000 रुपए। 24,000 रुपए हो गया ना? ठीक है। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, भाई ये इन्वेंट्री का पार्ट ही नहीं होता, ये सीधी सी बात है, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रीट करेंगे, इसको यहां से उड़ा दो। ईच यूनिट टेक 2 आवर टू असेंबल। प्रोडक्शन वर्कर आर पेड 300 पर आवर। एक यूनिट को बनने में 2 घंटे लगते हैं और प्रोडक्शन यूनिट वर्कर को हम लिखते हैं कितने? 300 रुपए 1 घंटे की, मतलब सर 600 रुपए तो हो गया आपकी लेबर कॉस्ट। ठीक है। प्रोडक्शन ओवरहेड, सर ये वाले 24,000 रुपए आर एब्सॉर्ब इनटू द यूनिट प्रोड्यूस यूजिंग एन आवरली रेट। ठीक है। द नॉर्मल लेवल ऑफ प्रोडक्शन कितना? 1,000। सर ये 24,000 लगे। ठीक है, 1,000 घंटे के हिसाब से मतलब 24 रुपए 1 घंटे के, बट एक यूनिट को बनने में कितने लगते हैं? 2 घंटे। इंटू में 2, 48 रुपीज, 48 और इसके अंदर ऐड करो 1205, 800, 150, 648, 2803। आंसर। क्वेश्चन कंप्लीट। समझ आ गया क्वेश्चन? यही पूछा था, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री हमने बता दिया, क्वेश्चन क्लियर। आ जाओ अगले क्वेश्चन में आओ। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर एक डीलर परचेज करता है सर 1,000 गाड़ियां, कितने रुपए में? 2,80,000 रुपए एक गाड़ी का प्राइस। ठीक है, वो करता है डेफर्ड पेमेंट के हिसाब से 25,000 रुपए पर मंथ और 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट। 25,000 इंटू में 12 सर 3 लाख रुपए देते हैं। अगर वो मंथली बेसिस पे पैसे देगा ना तो सर 20,000 रुपए उसका ब्याज लग गया। वैसे तो उस गाड़ी की वैल्यू है 2,80,000 रुपए। कोई बात नहीं। ईयर एंड में क्या हुआ? उसके बाद सिर्फ 20 गाड़ियां पड़ी हैं स्टॉक के अंदर। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। 20 गाड़ियां पड़ी हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री 20 गाड़ियां इंटू में 280। लो भाई, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री 20 गाड़ियां इंटू में 280। ठीक है, कर दिया। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट तो टोटल पे लग गया ना भाई, 20,000 गुना में 20,000 गुना में 1,000 गाड़ियां, 20,000 गुना में 1,000 गाड़ियां, ये लग गया आपका सर फाइनेंस कॉस्ट। सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, 980 गाड़ियां बेची, कितने के हिसाब से? सर 280 के हिसाब से। 980 गाड़ियां बेची, 280 के हिसाब से ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यही पूछा था, आंसर खत्म। गुड। सर क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। वीनस लिमिटेड कंपनी परचेज कार्स फ्रॉम सेवरल कंट्रीज। ठीक है, सेल देम टू एशिया कंट्री। भाई बहुत सारी कंट्री से गाड़ियां उठाता है वो और एशियन कंट्री में बेच देता है। गुड। ड्यूरिंग द करंट ईयर कंपनी हैज इनकर्ड फॉलोइंग एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस हुए, इवेल्यूएट करो कौन सा एक्सपेंस अलाउ होगा इंडेक्स 2 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट इंडेक्स 2 का पार्ट, हैंडलिंग कॉस्ट रिलेटेड टू इंपोर्ट, हैंडलिंग कॉस्ट रिलेटेड टू इंपोर्ट। ठीक है भाई, इंडेक्स 2 का पार्ट,
सैलरी P&L नहीं आएगा, सेल्स कमीशन P&L नहीं आएगा, आफ्टर सेल्स वारंटी P&L नहीं आएगा, इंपोर्ट ड्यूटी भी काउंट होगी, कॉस्ट ऑफ परचेज भी काउंट होगा, फ्रेट भी काउंट होएगा, इंश्योरेंस भी काउंट होगा, ब्रोकरेज कमीशन पेड टू आइडेंटिंग एजेंट, ओके ये भी काउंट होगा। सर कौन कौन से काउंट होंगे? 1 2 6 7 8 9 10। सर 1 2 6 7 8 9 10 ये सब अलाउ होंगे इंडिया 2 के अकॉर्डिंग। समझ में आया क्वेश्चन? इजी था, यही पूछा तो हमने इजी कंफर्टेबल से बता दिया। जो चीज इंपोर्ट करें जो पैसा लगेगा वो तो भाई सब इंक्लूड होगा, इसके अलावा कुछ भी इंक्लूड नहीं होगा। 7 में एज पर इंडिया 2 सेलिंग कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ऑब्वियस सी बात है भाई, P&L का पार्ट है, and are required to be recognized as expense in the period in which these are incurred. Obviously, advise whether the distribution cost would be included in the cost of by selling and distribution। हमेशा हम इकट्ठा ही मान के चलते हैं, अलग अलग हमारा ये पार्ट है नहीं। तो सेलिंग कॉस्ट एक्सक्लूड कर रहा है क्या? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को इंक्लूड करेंगे? नहीं भाई, डिस्ट्रीब्यूशन भी एक्सक्लूड ही रहेगा। ठीक है, आ जाओ। These costs would be continued to be excluded from the cost of inventory। जितना मैंने आपको बताया वही एग्जैक्ट इसके अंदर लिखा हुआ है। जल्दी जल्दी एग्जाम पर प्रैक्टिस से रिवीजन कर रहे हैं तो वैसे ही मैं आपको करवा, राइट? आ जाओ। क्वेश्चन कौन सा करना है अगले वाला? क्वेश्चन नंबर 8 मार्क एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ मार्स लिमिटेड वन बाय प्रोडक्ट बीपी इमर्ज रिसाइड 2 मेन प्रोडक्ट MP1 एंड MP2। सर MP1 एंड MP2 हम एक प्रोडक्ट बना रहे थे, बट एक BP धक्के से बन के आ गया। ये बिना फालतू जो प्रोडक्ट बन के आया इसको मैं बेच के कुछ पैसे कमा लूंगा, मतलब जो मैंने इससे पैसा कमाया वो जो मेन प्रोडक्ट बनाने के लिए जो मैंने खर्चा किया, रॉ मटेरियल लिया, उसके अंदर से वो उसकी जो हमारा पैसा कमाया वो हम लेस कर देंगे। तो हुआ क्या सर, जो मैंने रॉ मटेरियल लिया वो मेरा थोड़ा सा सस्ता पड़ गया। ठीक है, आ जाओ। सर रॉ मटेरियल लिया कितने का आपने? सर 150 का, वेजेस 90,000 की, फिक्स ओवरहेड 65,000 रुपए का, वेरिएबल 50,000 रुपए का। सर 150 90 65 और 50 टोटल ये मेरे पैसे लग गए, बट जो मेरा ये बीपी धक्के से प्रोडक्ट बन के बाहर आ गया इसको मैं बेच रहा हूं, आज जो पैसा कमाऊंगा वो इसमें से लेस कर दूंगा। तो ओवरऑल मेरी जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आई थी उसके अंदर मेरा जो पैसा लगा वो कम हो जाएगा। अब आ जाओ, तो होगा क्या, कॉस्ट पर यूनिट भी मेरी कम आएगी अब। ठीक है सर, एवरेज मार्केट प्राइस MP1 का दिया हुआ है, MP2 का दिया हुआ है 60 रुपए और 50 रुपए। ठीक है, 5,000 4,000 यूनिट बनाए उसने, जो सेल कर सकते हैं वो 60 और 50 में। सर पहले तो कॉस्ट कम करवाओ ना, कॉस्ट तो निकलवाओ। बाय प्रोडक्ट जो हम सेल कर सकते हैं 20 रुपए के हिसाब से मिल गई भाई कॉस्ट। 2,000 इंटू में 20 कितना हुआ? 2,000 इंटू में 20 40,000 रुपए। सर ये 40,000 रुपए में मैं बेच दूंगा। दिस प्रॉफिट ऑफ 5,000 रुपए हुआ आफ्टर सेल्स ऑफ बाय प्रोडक्ट। कोई बात नहीं, उस पर खर्चा लगा सर उसको बनाने का, प्रोसेसिंग करने का और पैकिंग करने का 10,000 रुपए। सर 40,000 रुपए का मैं बेच दूंगा, बट उस पर 10,000 रुपए और खर्च करने पड़ेंगे, मतलब मेरे को 30,000 रुपए का फायदा हो गया। ठीक है, और सर 5,000 रुपए का मैंने स्क्रैप भी बेच दिया, टोटल मेरा 35,000 रुपए का फायदा हो गया। सर 35,000 रुपए इसके अंदर से लेस कर दो, 3,20,000 रुपए आपकी आ गई कॉस्ट। ठीक है, यहां तक हुआ। हमें निकालना क्या है सर, जो MP1 और MP2 के क्लोजिंग स्टॉक है ना, इसकी कॉस्ट पर यूनिट, इसकी वैल्यू निकालनी है। क्लोजिंग स्टॉक में वैल्यू है कितनी इसकी, हमें वो निकालनी है। ठीक है सर, 3,20,000 रुपए है, बाय प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आपको यूनिट बता दी MP1 और 2, उसकी सेल्स प्राइस बता दी, तो भाई सेल्स रेशियो में ही इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, सेल्स रेशियो में इसको काउंट करेंगे। सर 5,000 इंटू में 60 3 लाख रुपए, 4 लाख इंटू में 50 2 लाख रुपए, 3 लाख 2 मतलब 3:2 का आपने जो रेशियो आया उसके अंदर ये 3,20,000 को डिवाइड कर दो। सर देखो 5,000 4,000 3 लाख 2 लाख 3:2 के अंदर ये 3,20,000 को डिवाइड कर दो। 1,92,000 और 1,28,000, 1,92,000 रुपए लगे 5,000 यूनिट बनाने में, तो 38.4 रुपए लगे किसमें, एक यूनिट बनाने में। सर 1,28,000 लगे 4,000 यूनिट बनाने में, तो 32 रुपए लगे एक यूनिट बनाने में। सर 38 रुपए 32 रुपए, अपने पास यूनिट कितनी है 250 और 100, 250 और 100। आज की क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी 9600 और 3200 रुपए की। इतना सही ये क्वेश्चन था, कुछ था क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसानी से करवाया है, बट याद रखना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर
मारस फैशन एक न्यू लग्जरी रिटेल कंपनी है, लाजपत नगर में दिल्ली में है। बहुत अच्छी बात है भाई। काइंडली एडवाइज द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी फॉर नेसेसरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सर इस क्वेश्चन में क्या है, थ्योरेटिकल मैं आपको बता देता हूं है क्या। इनको ये नहीं पता कि भाई हम इन्वेंट्री को किस बेस पे कैलकुलेट करें, बट इस क्वेश्चन के अंदर उसको ये पता है कि मैं जो भी चीज बेच रहा हूं ना वो 65% ग्रोस मार्जिन पे बेच रहा हूं। मतलब 100 रुपए वाली चीज मैं 65 रुपए कमा के बेच रहा हूं, तो मेरी क्या है उसकी वैल्यू 35 रुपए एक्चुअल कॉस्ट है ना। तो यही इसमें पहले में आंसर में है कि सर जो आपकी टोटल कॉस्ट है ना सेलिंग प्राइस में से वो ग्रोस मार्जिन को लेस करो, आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगी। राइट, पहले क्वेश्चन में इतना ही लिखा हुआ है। दूसरे वाले में क्या है कि सर वो बनाता जा रहा है पर उसको पता नहीं कैसे बना रहा है। ठीक है भाई, ओवरऑल मेरा अप्रोक्सीमेट बेसिस पे प्रॉफिट हो जाता है, तो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट मेथड लगाओ और उस बेस के अंदर अपना कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैलकुलेट करो। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्लाई करो, अपना कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को कैलकुलेट करो। पहले में अपने को मार्जिन दिया होता इसलिए हमने सेल्स प्राइस में मार्जिन हटा दिया, बाकी जो सारा पार्ट था वो क्या था, कॉस्ट का ही पार्ट था। राइट, आ जाओ। भाई आ जाओ, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर स्टेट वेदर द एंटिटी कैन यूज डिफरेंट कॉस्ट फॉर्मूला फॉर इन्वेंट्री हेल्ड इन डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन हैविंग सिमिलर नेचर। भाई ये कंपनी के 10 जगह पे गोदाम है, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, हर जगह पे है। क्या वो हर इन्वेंट्री को कैलकुलेट करने के लिए अलग से कोई कॉस्ट मॉडल यूज कर सकती है? तो एक चीज ध्यान रखो, नेचर सेम है तो भाई सेम ही लगाओ ना टेक्निक। अलग अलग टेक्निक कैसे लगा सकते हो? अलग अलग लोकेशन पे है, मान गए, नेचर सेम है ना इन्वेंट्री का, तो सेम ही लगेगा। आजो देखो आंसर में क्या है, सिमिलर नेचर की है आइटम, डिफरेंट कॉस्ट फॉर्मूला कैन नॉट बी यूज फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अगर इनका नेचर अलग होता तो फिर सोचते। ठीक है, जब नेचर सेम है तो सेम ही लगेगा। आजो भाई क्वेश्चन नंबर 11 में आओ। 11 में क्या कहा आपको, भाई मेरे पास आज 400 यूनिट पड़े हैं, बताओ इन्वेंट्री की वैल्यू क्या आएगी और कॉस्ट ऑफ सेल फीफो बेसिस पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब 400 लास्ट वाले में से बचे होंगे सर, 350 इंटू में 14 और बाकी के 50 यूनिट इंटू 12, 5500 रुपए। टोटल वैल्यू कितनी थी, 12250 माइनस में 5500, ये आ गई कॉस्ट ऑफ सेल। सर वेटेड एवरेज 12250 डिवाइडेड बाई 1000, 12 रुपए 25 पैसे एक की वैल्यू आ गई। सर 400 यूनिट है तो 4900, ये तो आ गई आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू। 12250 माइनस में 4900, ये आ गई आपकी कॉस्ट ऑफ सेल। क्वेश्चन नंबर 12 में आओ, थ्योरेटिकल है। रिकमेंड करो वेदर द फॉलोइंग कॉस्ट शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग द नेट रियलाइजेबल वैल्यू। सर एनआरवी कैलकुलेट करते टाइम क्या आपको इन चीजों को देखना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, भाई ये तो इन्वेंट्री का पार्ट होता है, इसको तो मत ही देखो। ट्रेड डिस्काउंट एक्सपेक्टेड टू बी अलाउड, ये भी उसके इन्वेंट्री का पार्ट है, नहीं होगा। कैश डिस्काउंट भाई ये करेंगे, ये एनआरवी का पार्ट हो जाएगा आपका। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, आप डिस्काउंट कितना दे रहे हो, रियलाइज कितना होगा आपको। ठीक है, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस वाला जो आपको मैंने पहले बताया, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट वाली बात होगी आपकी, ये ट्रेड डिस्काउंट एक्सपेक्टेड टू बी अलाउड होगा। बाकी आपकी जो दो चीजें थी वर्क इन प्रोग्रेस, ये सब इन्वेंट्री का पार्ट होते हैं जो आप अलाउ नहीं करोगे इसके अंदर। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 13 में आओ। एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल द पेपर एनवल्प, एक कंपनी है वो एनवल्प बेचती है। द स्टॉक ऑफ एनवल्प आर इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2001। ठीक है भाई, उसकी वैल्यू कितनी है, 50 रुपए। एक एनवल्प की वैल्यू है 50 रुपए, कोई बात नहीं। ड्यूरिंग द फाइनल ऑडिट, ऑडिटर ने नोट किया द सेल प्राइस ऑफ द इन्वेंट्री 15 अप्रैल को 40 रुपए। भाई आज इसकी कॉस्ट ऑफ एनआरवी व्हिच इज लोअर, मतलब 40 ही मानूंगा मैं तो। आज तो 40 का बिकेगा ना, तो 40 ही मानूंगा। ठीक है। फर्दर इंक्वायरी रिवील्स दैट द ड्यूरिंग द फिजिकल स्टॉक, जब हमने चेक किया तो भाई वहां पे कहीं वाटर लीक हो रहा था। जो पेपर को उसने ग्लू को गला दिया, ठीक है, उसको आज रिपेयर करने में 15 रुपए खर्चा आएगा। तो भाई 15 रुपए एस्टिमेटेड सेलिंग जो कॉस्ट है वो भी इसके अंदर से लेस होगी। तो मतलब आज इसकी वैल्यू कितनी हुई, 25 रुपए। सर बताओ इंडेक्स 2 के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू आज कितनी मानू? सर 25 रुपए मानोगे। 40 तो उसकी वैसी ही होगी थी वैल्यू, जब देखा कि इसको रिपेयर करने में और पैसा लगेगा तो भाई मेरे 15 रुपए और खर्च हो रहे हैं। 40 माइनस में 15
₹25 इसकी वैल्यू, ₹25 पर पैक ही हम इसको लेके चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में आओ। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर कंपनी पी 100 यूनिट ऑफ इन्वेंट्री इन हैंड। भाई सब बहुत अच्छी बात है, 100 यूनिट है। कैरिंग अमाउंट कितनी है? 10। द करंट मार्केट प्राइस कितना है? ₹8। ओके, कंपनी पी हैज फर्म सेल्स कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी फर्म के साथ कि भाई 60 यूनिट तो तेरे को दे ही दूंगा 11 के हिसाब से। ठीक है, विच कैन नॉट बी सेटल्ड नेट। एस्टिमेटेड इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी है? ₹1। भाई ये कंपनी में 100 यूनिट है, 60 का तो उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बाकी के रह गए 40। ठीक है, 60 कितने में दे दूंगा? ₹11 में। इसकी वैल्यू कितनी है आज? ₹8। यही बात है ना सर, पर ₹1 का खर्चा भी तो है, वो माइनस करो। ये तो हो गया 60 गुना में 10, ₹600 के हिसाब से। ये हो गया 40 गुना में 7, ₹280 के हिसाब से। 60 गुना में 10, 40 गुना में 7, ये आज आपकी क्लोजिंग की इन्वेंट्री की वैल्यू होगी। राइट, 100 यूनिट की वैल्यू बता दी आपको, सॉल्यूशन के हिसाब से समझा दिया। कंफर्टेबल हो? मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में? हर एक क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल कुछ भी है, 100% का मतलब 100% स्टडी मटेरियल कवरेज करके चलेंगे हम लोग। ठीक है, 15 में आओ। ए बिजनेस हैज 4 आइटम ऑफ इन्वेंट्री। ए काउंट ऑफ इन्वेंट्री हैज एस्टेब्लिश्ड दैट द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री करंटली हेल्ड एट कॉस्ट एज फॉलो। सर कॉस्ट 8,000, 14,000, 16,000, 6,000, 8,000, 14,000, 16,000, 6,000 कॉस्ट आ गई। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर का फॉर्मूला एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस में सेलिंग कॉस्ट। ऑब्वियस सी बात है, 7800 माइनस में 500, 7300, 18,000 माइनस में 200, 17,800, 17,000 माइनस में 200, 16,800, 7500 माइनस में 150, 7350। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर 7300, 14,000 माइनस में 17,800, 14,000, 16,000, 16,800, 16,000, 6,000, 73,500, 6,000 टोटल आ गया आपका ये। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कुछ नहीं था, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। क्या था? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में सेलिंग कॉस्ट को घटाना था, बस। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज रीड करो। करना क्या आपने को इसके अंदर? कैलकुलेट द क्लोजिंग इन्वेंट्री एज ऑन डेट। क्लोजिंग इन्वेंट्री बतानी है अभी आज की तारीख में कितनी है। बट एक चीज ध्यान रखना, इसके अंदर 2 चीजें हैं, एक तो फिनिश गुड्स है और एक रॉ मटेरियल है। एक फिनिश गुड्स है, एक रॉ मटेरियल है। फिनिश गुड्स आज कितना है? 1,000। ठीक है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितना है आपका? 1,200। कोई बात नहीं सर, रॉ मटेरियल लिया 1,100, 11,000 के हिसाब से, मतलब ₹10 पर केजी। और परचेस किया आपने 10,000, 1,00,000 मतलब ₹10 पर केजी। फिर से बहुत बढ़िया भाई। सर 1,100 तो पहले था, प्लस में 10,000 और लिया, कितना हो गया सर? 11,100। ठीक है, क्लोजिंग में रॉ मटेरियल है 900। सर 11,100 माइनस में 900 मतलब 10,200 का रॉ मटेरियल यूज कर लिया एट द रेट ऑफ 10। ठीक है, कितने का होगा? 1,02,000 का। सर लेबर भी लगी उसके ऊपर, कितनी? 76,500 रुपए। सर ओवरहेड भी लगा 75,000। सर ओवरहेड में, बट ये देखना ओवरहेड फुल्ली है या पूरा यूज नहीं किया, उस बेस पे ही ये लगेगा, इन्वेंट्री के अंदर ऐड होगा। ठीक है सर, एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन था 15,000 का। ठीक है, तो सर 75,000 पे जो आपके लगे, 75,000 डिवाइडेड बाय 15,000 इनटू में ड्यू टू फॉल इन मार्केट डिमांड सेल प्राइस कम हुआ, कितना? सर 20 रुपए का ही बिक सकते हैं, कोई बात नहीं। और रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 9.5। ठीक है, बहुत अच्छी बात। सर देखो 75,000 लगना था, अगर 15,000 बनाते हैं तो बनाया कितना एक्चुअल में हमने रॉ मटेरियल यूज करके? 10,200 ही बनाया हमने। ठीक है, 10,200 के हिसाब से कितने रुपए लगे आपके? सर 51,000। रॉ मटेरियल लगा 10,200 के हिसाब से 1,02,000 रुपए का, लेबर लगी 76,500 रुपए की, और फिक्स ओवरहेड लगा 75,000 डिवाइड बाय 15,000 इंटू में 10,200 51,000 रुपए का। सर 2,29,500 रुपए लगे कितने यूनिट बनाने में? 10,200। सर एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आई? 22 रुपए। तो सर एक चीज बताओ, आज की वैल्यू तो 20 रुपए ही है, कॉस्ट ऑफ एनआरवी विच एवर इज लोअर पे चलेंगे, सर 20 रुपए पे चलेंगे। फिनिश गुड्स कितने हैं हमारे पास? सर फिनिश गुड्स हैं हमारे पास आज की तारीख में 1200 इंटू में 20, 24,000 रुपए। रॉ मटेरियल कितने हैं? सर 900। एक चीज ध्यान रखना, कॉस्ट ऑफ एनआरवी विच एवर इज लोअर
अगर एनआरवी कॉस्ट से भी कम है तो भाई रॉ मटेरियल को हमेशा रिप्लेसमेंट कॉस्ट के ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल कितना है 9.5 के हिसाब से 900 इंटू 9.5 8550 32,550 रुपये आंसर। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, बहुत इजीली हमारा कंप्लीट हो गया। 17 में बताना है भाई कैलकुलेट द वैल्यू इन इन्वेंट्री आइटम बाय आइटम। आइटम बाय आइटम 2000 या 1900 में से 1900 जीत गया, 5000 और 5100 में 5000 जीत गया, 4400 और 4500 में 4400 जीत गया, 3200 और 2900 में 2900 जीत गया। ओवरऑल बेसिस 14600 14540 14540 जीत गया। खत्म। आई थिंक क्वेश्चंस खत्म हो गए आपके। अब आपके टेक्सचर नॉलेज के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे इसके बाद। राइट, इजी लगे क्वेश्चन करने में, मजा आया, बहुत कंफर्ट जोन में क्वेश्चन किया। 100% थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, हुआ क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, मजा आया क्वेश्चन करने में। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे भाई एग्जाम से पहले, 100% कंप्लीट करके चलेंगे। जस्ट रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब करके चलो और प्रेस द लाइक बटन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी। और हाँ, आपने कमेंट जरूर बताना, मतलब आपको नेक्स्ट इंडियस कौन सा चाहिए, कौन सा करना चाह रहे हो, किस में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है इंडियस करने में, वो इंडियस बताओ कमेंट सेक्शन में। और नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगी वही डालूं जैसे भी मेरा क्लास का शेड्यूल रहेगा। ठीक है, और सबसे मेन कोई चार्जेस नहीं क्लासेस के, 100% फ्री करवा रहा हूँ। बस सिर्फ पढ़ो यार, क्लियर करो एग्जाम, बात ही खत्म। मतलब May 25 एग्जाम जो आपका अटेम्प्ट है बिल्कुल लास्ट होना चाहिए। 100% करवा रहा हूँ, बिल्कुल साथ साथ चलते जाओ। ओके, हर छोटी छोटी चीजों से मारा है मैंने मन, सोचा कभी तो मिलेगा मेरे कामों का रिटर्न। अभी लेके